मैं अरविंद कुमार सिंह एक बार फिर आप लोग के बीच उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर के। नए जोश और नए उत्साह के साथ आप लोग के बीच हम उपस्थित हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बनाया था मॉडल पेपर, बिहार बोर्ड जो जारी किया था, मॉडल पेपर का 1 से 25 तक ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व किया था। फिर 25 से 50 तक हमने सॉल्व किया। आज हम सॉल्व करेंगे 50 से लेकर के 75 तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही आपको सब्जेक्टिव भी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। और बहुत ही जल्दी कैलकुलस का वीडियो भी आप लोग के बीच हम अपलोड करेंगे। कैलकुलस का वीडियो इसलिए अपलोड करेंगे क्योंकि बोर्ड में सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपका उसी से रहता है। बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, 44% क्वेश्चन आपका आता है। अब जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में आपका 44% यानी 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। 80 मार्क्स में 44% अप्रॉक्स आपका 35 हो जाता है, यानी अकेले कैलकुलस से 35 मार्क्स का, और मार्क्स उसमें ज़्यादा है। ये टॉपिक आपका सबसे कंटेंट करता है, इसलिए इसमें पढ़ना भी आपको ज़्यादा है। लेकिन थोड़ा सा मेहनत आप करिएगा तो हम वादे के साथ कहते हैं कि आपको कैलकुलस एकदम पार्ट बाई पार्ट, आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन एकदम गारंटेड कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन हम रटवा दें। आपको इतना अच्छे से समझाएंगे कि आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए। और भी बच्चे जो बहुत जगह पढ़े हैं, कैलकुलस पढ़े हैं, बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, लेकिन पढ़ने के लिए तो पढ़ा है, लेकिन कैलकुलस उसका क्लियर नहीं। और अगर कैलकुलस क्लियर नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम वादे करते हैं आपसे कि आपको कैलकुलस में E to Z आपको हम सिखाएंगे और बहुत ही अच्छे तरह से समझाएंगे, और बहुत ही जल्दी आपको उसका भी वीडियो मिलेगा। अब कहने के लिए लोग कहता भी है मेरा वीडियो देखिएगा कैलकुलस का, और तब आप कहिएगा कि सर आपने कहा कुछ और कर कुछ और है। आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो फिर हमको कहिएगा जो कहना है सो। लेकिन हम एकदम कह रहे हैं कि आपको कैलकुलस का वीडियो अच्छा लगेगा, और भी बहुत सारे वीडियो आपको अच्छे वीडियो देंगे। हम आपको हर एक टॉपिक का वीडियो देंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। आपको एग्जाम के पहले, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के पहले, बिहार बोर्ड के पहले, यानी इसी मंथ में, यानी इसी साल के इसी मंथ यानी दिसंबर में आपको कैलकुलस का वीडियो मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। 75 से 51 से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 75 तक। फिफ्टी 51 नंबर में देखिए, यहाँ डायरेक्शन रेशियो दिया है 2 लाइन का, और कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालना है। 2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो जब दिया है, अब यहाँ कंडीशन भी दिया है। अब यहाँ पहले समझ लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1। L1 का डायरेक्शन रेशियो है 8 दिया है, और फिर आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 यहाँ दिया है। दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो 15, 12, 24। अब आपको जैसे कि हम बता दें कि जब 2 को लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है, तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होता है, तो पैरेलल जब 2 को लाइन आपका पैरेलल होगा तो कंडीशन ये होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन भी दिया होता तब भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और ये आप फॉर्मूला भी याद रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला भी आपके एग्जाम में आने वाला है, बिहार बोर्ड वाले एग्जाम में आने वाला है।
अब यहाँ देखिए ये दो टॉपिक जो अभी स्टेट रैंक का है, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है और बिहार बोर्ड वाले के लिए भी है। अब यही अगर मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता तब फिर L1/L2 फिर क्या M1/M2 इक्वल टू N1/N2, ये कंडीशन होता है कब, जब डायरेक्शन कोसाइन दिया होता है तब। तो ये पैरेलल के लिए कंडीशन हुआ। परपेंडिकुलर अगर रखा है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू क्या होता है 0। ये कब, जब लाइन आपका परपेंडिकुलर होगा तब। ये डायरेक्शन रेशियो दिया है तब। अब डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये दोनों ही कंडीशन होता है और ये जब दोनों लाइन पैरेलल होगा तो ये वाला और ये वाला कंडीशन आपका होता है। चलिए अब इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा A फिर क्या A1 B1 C1 A2 B2 C2। यहाँ आपका है A/15 4/12 8/24। यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी आपका 3 बार में कैंसिल हो गया, यानी A/15 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। अब इस दोनों को कंपैरिजन कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा A/15 इक्वल टू 1/3, यानी A इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 15, यानी कितना बार में कैंसिल हो गया 5, यानी A का वैल्यू आपका हो गया 5। और इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भी आपका इसी से रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड जो है दिया है यहाँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1, पहला लाइन मान लीजिए L1 A1 फिर क्या A2 A3। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 दिया है यहां B1 B2 B3, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे B3/B1 का वैल्यू, तो जो सिस्टम में यहां लिखा है, अब रूल के अकॉर्डिंग तो यहां होगा A1/B1 इक्वल टू A2/B2। परपेंडिकुलर दिया है यहाँ, परपेंडिकुलर पैरेलल ही दिया है। क्या दिया है, पैरेलल दिया है। L1 पैरेलल है L2 के, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू, यहाँ रूल के अनुसार A1/B1 इक्वल टू A2/B2 इक्वल टू A3/B3, ठीक है। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है किसका किसका वैल्यू, यहाँ दिया है B3/B1 का वैल्यू। तो देखिए B1 और B3 कहाँ है, B3 तो ये रहा B1 और B3, तो ये दोनों को काम हम लोग ये दोनों का यूज करेंगे। A1/B1 इक्वल टू A3/B3। अब यहाँ इसको इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा B3/B1 इक्वल टू A3/A1, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। अब 53 नंबर, 53 में यहाँ फिर यही दिया है डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 दिया है आपको 3, 5, 7 और डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 इसका दिया है यहाँ
AB2। अब यहाँ क्या है, L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, L1 क्या है, परपेंडिकुलर है L2 पर। तो अभी आपको कंडीशन हम बताए थे क्या, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अब यहाँ A1 क्या है आपका 3 into A, फिर क्या हो गया B1 5 का B2 का B, C1 C2 यानी 7 into 2 इक्वल टू 0, यानी कितना हो गया 3A 5B प्लस 14 इक्वल टू 0, 3A प्लस 5B इक्वल टू -14। हमसे इसी का वैल्यू पूछ रहा था, तो इसका वैल्यू कितना आ गया -14, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट 54 नंबर। अब 54 में मैग्नीट्यूड निकालना है 5i माइनस j प्लस के। अब मैग्नीट्यूड का रूल आप लोग को पहले भी हम मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन बताए थे, फिर से आपको बताते हैं। यहाँ याद रखिएगा, अगर कोई वेक्टर a xi yj और z के है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √x² y² z²। यानी इसका देखिए, इसमें इसका मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो x की जगह क्या है, यहाँ मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, फिर क्या -1 का स्क्वायर, फिर क्या 1 का स्क्वायर, यानी कितना 25 1 प्लस 1 कितना हो गया 27, और ये 3 रूट क्या होगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 54 के बाद 55। में है 5a माइनस 8 2b माइनस 1 इक्वल टू दिया है ab। हमसे क्या पूछ रहा है, ab का वैल्यू, यानी ऑर्डर a और b का वैल्यू पूछ रहा है, जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में। तो क्या करेंगे, एक फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के इक्वल, यानी यहाँ लिख सकते हैं 5a माइनस 8 इक्वल टू a। तब 5a माइनस इधर है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, और ये माइनस में उधर जाके कब गया प्लस में। ये कितना हो जाएगा 5a माइनस a कितना 4a इक्वल टू 8। तब a इक्वल टू 8/4 कितना हो जाएगा 2, यानी a का वैल्यू आ गया 2। फिर 2b माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया b, तो 2b माइनस b इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा b इक्वल टू 1, यानी a का भी वैल्यू निकल गया और b का वैल्यू। अब आपसे पूछ रहा है ab, तो ab का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू 1, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका b हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन b हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 56 नंबर। यहाँ दिया है 14 16 17 3 8 9 17 24 26। यहाँ तो आसानी से बन जाएगा, जैसे R3 टेंस टू R3 माइनस R1 कर देते। अब देखिए इससे क्या होगा, ऐसे सिंपल निकालेंगे तब भी हमारा आ जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज यार कर दें यूज कर लें तो तुरंत हमारा बन जाएगा। यहाँ देखिए R1 इसको हमने कॉपी कर दिया 3 8 9। अब क्या करें R3 माइनस R1, यानी 17 माइनस इसके लिए R1 क्या है 14, इसके लिए क्या हो जाएगा 24 माइनस 16 और 26 माइनस 17। अब यहाँ 14 16 17 3 ये 8 और ये क्या 9, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 9। अब देखिए आप पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज में कि अगर दो रो
या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल या सेम कर सकते हैं, आइडेंटिकल या इक्वल हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, 0। तो देखिए R2 और R3 क्या हो गया, इक्वल हो गया, और इक्वल हो गया इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0। और इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहाँ ए नंबर हो जाएगा, क्या होगा, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट 57 57 में है आपका 2 5 7 1 2 3, यहाँ 1 3 4। यहाँ भी अगर रूल अप्लाई कर दी तो आराम से आपका बन जाएगा। यहाँ अप्लाई कर दीजिए कॉलम फर्स्ट पे, और ये रूल आपको कब समझ में आता, जब डिटरमिनेंट आप अच्छे से पढ़े होंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। अब C1 टेंड्स टू C1 माइनस C3। अब यहाँ क्या होगा, C2 भी हम कर सकते हैं, यहाँ 1 2 माइनस 1 5 माइनस 3 7 माइनस 4 1 2 3 1 3 4। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 5 माइनस 3 तो 2, और ये 3 1 2 3 1 3 4। अब यहाँ देखिए C1 और C1 और C2 का वैल्यू क्या है, इक्वल है, इससे हो गया आइडेंटिकल हो गया, इसलिए इसका भी वैल्यू का होगा 0, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट 58 नंबर, 58 में दिया है ट्रिग्नोमेट्री से सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, फिर साइन थीटा और फिर कॉस थीटा, यही दिया है। आपको याद है डिटरमिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, इधर ऐसे क्रॉस इधर, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होगा, माइनस, बीच में माइनस होता है, माइनस यहाँ सेक साइन थीटा इंटू माइनस कॉसिक थीटा, यहाँ हो गया सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का होता है 1, और फिर माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा भी होता है आपका 1, और ये 1 प्लस 1 का हो गया 2। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी नंबर। ठीक है, अब आते हैं 59 की तरफ। 59 में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया है 1 0 0 1, फिर यहाँ 5 7 3 4। चलिए ऐसे तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको बता रहे हैं, रूल भी आप याद रखिएगा। अब I इंटू ए, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए क्या हो गया, कोई मैट्रिक्स हो गया। तो अगर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें कोई बदलाव आपका नहीं होगा। आई इंटू ए हो चाहे ए इंटू आई, क्या होगा आपका, यहाँ ए ही हो जाएगा। अब यहाँ यही है आपका, ये आई हो गया और ये ए, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा, यानी आंसर क्या होगा आपका इसमें 5 7 3 4, यही आपका हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर सिस्टम से निकालते हैं तब भी जब चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं। यहाँ 1 इंटू 5, फिर का 0 इंटू 3, फिर का 0 इंटू 5, फिर 1 इंटू 3, फिर यहाँ 1 इंटू 7, फिर 0 इंटू 4, फिर 0 इंटू 7 और 1 इंटू 4। अब इसको आप सॉल्व करिए, यहाँ ये तो कहानी खत्म, ये 5, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो गया 4। देखिए, तो आप याद रखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट में ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि a इंटू आई हो, यानी कोई मैट्रिक्स हो, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, या आइडेंटिटी में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, वही मैट्रिक्स होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अब नेक्स्ट अब यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन मल्टीप्लाई करना है 3 7, फिर यहाँ है 3 माइनस 1, याद है कैसे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 7 इंटू माइनस 1, यानी हो गया आपका 9, और ये क्या हो गया 7, तो 9 माइनस 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर, आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट ए नंबर ऑप्शन। 61 नंबर क्वेश्चन, यहाँ -4 और फिर है आपका 5 माइनस 6, चलिए इसका भी मल्टीप्लाई ही करना है आपको, यहाँ इधर हॉरिजॉन्टली इधर वर्टिकली, तो क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 5, फिर -4 इंटू -6, यानी ये हो गया -20 और ये हो जाएगा 24, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर, कितना बी नंबर। चलिए अब ये 62 नंबर, अब है यहाँ 3 1 2 -1 3, ठीक है, यहाँ देखिएगा। अब जब हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, जितना एलिमेंट होगा सब में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जितना एलिमेंट होगा सब में मल्टीप्लाई, तो जब इस 3 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 का हो गया 3, फिर 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 तो 6, 3 इंटू 3 तो क्या हो गया आपका 9, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ 62 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, क्या होगा सी नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन। 63 यहाँ जेड दिया है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। जेड इक्वल टू दिया है यहाँ x प्लस 2y और सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 और फिर कह रहा है कि x y ग्रेटर देन, यानी x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी एक निश्चित रहता है इस सब टॉपिक से। अब यहाँ कंसीडर करेंगे इक्वेशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू का हो गया 10। अब यहाँ आपको x का वैल्यू अपने से रखना है, और रखने के लिए सबसे आसानी ये है कि एक बार x को 0 कर दीजिए, एक बार y को 0 कर दीजिए। x को 0 करेंगे x 0 तो y कितना हो जाएगा, y आपका 10 हो जाएगा, और जब y 0 करेंगे तो x कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यानी एक पॉइंट आपका हो गया x y यहाँ 0 10 0। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाए 0 10 x 0 y 10 कहाँ होगा y एक्सिस पर और ओरिजिन के ऊपर होता है, तो यहाँ 0 10 लिखेंगे और 10 0 यानी x एक्सिस पर, तो ये 10 0 इसका हम लोग ग्राफ बनाए। अब बात है कि कहाँ सेलेक्ट करना है, तो जो इन इक्वेशन दिया है उसमें ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये लाइन जो है ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, जब लाइन आपका ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 0 होता है। कहाँ रख दीजिए, जो इन इक्वेशन आपको दिया है उसमें रखना है,
अगर सेटिस्फाई कर दिया तो शेडेड रीजन ओरिजिन के साइड होगा, और सेटिस्फाई नहीं किया तो ओरिजिन के साइड नहीं। अब कैसे पता चलेगा हमको कि सेटिस्फाई करेगा? तो देखिए यहाँ x0 y0, अब इसमें रखिए 0 + 0 < 10, ये नहीं इक्वेशन है, और इसमें आपको रख देना है। और रखने के बाद अब देखिएगा यहाँ 0 + 0 0 < 10, ये सही है कि गलत? तो सही है, इसलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए शेडेड रीजन का होगा आपका ओरिजिन के साइड होगा। और यहाँ देखिए एक चीज और दिया है, x > x > 0, y > 0, यानी 0 से बड़ा, और x और y 0 से बड़ा किसमें होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी शेडेड रीजन जो होगा इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, अब यहाँ देखना ये है आपको कि शेडेड रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या है? एक तो ओरिजिन हो गया, एक वो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 10 0, और इसका क्या होगा 0 10, और इस सभी वैल्यू को, यानी ये जो कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है उसको z में रखना है, और z में रखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कहाँ होगा और मिनिमम कहाँ होगा। अगर मिनिमम पूछता तो मिनिमम वैल्यू देते, और मैक्सिमम कहता तो मैक्सिमम वैल्यू देते। अब रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब z का वैल्यू हम निकालेंगे किस पॉइंट पे? 0 10 पर। मान लीजिए यहाँ O A B, तो A पे निकालिए एट A 10 0, z क्या हम लोग का x + 2y, यानी x की जगह 10 और y की जगह 10 + 0, यानी कितना 10, फिर एट 0 10 z कितना हो जाएगा x + 2 × 10, कितना सॉरी x की जगह 0 0 + 2 × 10, यानी यहाँ 0 + 20, यानी कितना हो गया 20। अब एट ओरिजिन निकालेंगे, यानी O पर 0 0, z का हो जाएगा x भी 0 y भी 0, तो 0 + 0 यानी क्या हो गया 0। अब इसमें देखना है, अगर मैक्सिमाइज कह रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू देखना है, मिनिमाइज कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू देखना है। तो ये क्या हो गया आपका मैक्सिमाइज, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वैल्यू हो गया कितना 20, और करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा C नंबर आपका। फिर आपको यही है 64 नंबर भी है, तो 64 आप यहाँ आपको हम बता देते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब 64 नंबर 64 भी यही है, x + y <= 25, और फिर x > 0 y > 0, और z आपको दिया है कितना 5x - y। यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ अगर डायरेक्ट है, अगर x 0 रखेंगे, अब समझिए आप x 0 रखेंगे तो y क्या होगा 25, और जब y 0 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा 25, यानी पॉइंट आपका ये दो हो गया। ग्राफ बना लेंगे, और फिर यहाँ बीच में ये दिया है x > 0 और y > 0, तो किस क्वाड्रेंट में होता है फर्स्ट में, तो एक आपका 0 भी आ जाएगा, यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, सेम टू सेम जस्ट इसके पीछे वाला है। अभी सभी पॉइंट को इधर रखिएगा z में, कहाँ z में, z में, तो z किस पॉइंट पर z आपको निकालना है 0 25 पर, तो यहाँ z क्या होगा 5 × 0 - 25, यानी कितना आ गया -20। अब फिर निकालिए एट 25 0 पर z निकालेंगे, क्या होगा 5 × 25 - 0, यानी 125, और एट ओरिजिन यानी तीसरा पे निकालेंगे, क्या होगा z = 0 5 × 0 - 0, यानी हो गया आपका 0।
यानी सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ क्या है 125, क्या है 125, यानी इसमें मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपका 125 और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। चलिए अब इसके बाद 65 भी इसी से है, उसमें आपको मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। 65 भी आपका यही है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0 और z इक्वल टू x प्लस वाई। इसमें मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पॉइंट निकालते हैं। जब x 0 तो y कितना हो जाएगा आपका 4, और फिर जब y 0 तो x कितना हो जाएगा 2, और फिर एक तो ओरिजिन आपका आएगा ही आएगा। अब इस सबको आप पुट करके देख लीजिए कहाँ z में एट, मान लीजिए ये a b और ये क्या c, इस पे क्या होगा सबसे कम कहाँ होगा ओरिजिन पर, यानी x भी 0 है y भी 0, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 कितना 0 4 पे z का हो जाएगा 0 प्लस 4 यानी 4, 2 0 पर क्या होगा z आपका 2 प्लस 0 यानी 2, और 0 0 पर क्या हो जाएगा यहाँ z आपका होगा 0 प्लस 0 यानी 0, और सबसे कम क्या है यहाँ तो 0, यानी मिनिमम वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0, और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा सी नंबर। अब 66 यहाँ दिया है i प्लस जे डॉट j प्लस k, यानी यहाँ i कोफिशिएंट क्या है 1, इधर नहीं है तो 0, j क्या है आपका 1, इधर j का कोफिशिएंट क्या है 1, k इधर नहीं है 0, यहाँ k का कोफिशिएंट क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 0 1 फिर क्या 0, यानी क्या हो गया आंसर 1 हो गया, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा ए नंबर। चलिए ये 67 आपका फॉर्मूला है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, याद रखना है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या होगा सी। अब 68 ये भी फॉर्मूला है, यहाँ दिया है साइन इनवर्स एक्स, आपको बताना है। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला है समझिए आपका, ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए 69 भी आपका फॉर्मूला है, यहाँ दिया है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये जरूर फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये सभी जितना फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आप याद रखिएगा, इससे आपका डेरिवेटिव में भी क्वेश्चन रहेगा, और इसलिए इस चीज को अच्छे से आप याद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला हो गया, यार इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका आंसर करेक्ट होगा ए नंबर। क्या होगा ए। और फिर 70 नंबर क्वेश्चन 70, अब ये प्रिंसिपल वैल्यू से है,
साइन इनवर्स साइन 4π/5। यहाँ देखिए, अब इसका आपको रेंज अगर याद होगा तो ये आप करेक्ट आना ही, तो आप पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज। अब कहिएगा कि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, तो आप लिख दीजिएगा क्या आंसर 4π/5, 4π/5, और 4π/5 का आपका क्या होगा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसको पहले रेंज में लाना है। और इनकरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि ये 4π/5 इसके रेंज से बिलोंग नहीं करता है, यानी इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2। डोमेन रेंज आप जरूर याद रखिएगा, और डोमेन रेंज से क्वेश्चन आपको पूछेगा, वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, डोमेन रेंज से क्वेश्चन आपका निश्चित आएगा, इसलिए आप याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, इसको हम बनाएंगे कैसे, तो साइन इनवर्स, ये देखिए ये जो है एंगल आपका कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो आप एक रूल याद रखिएगा, सेकंड में जाना है तो पाई माइनस, थर्ड में जाना है तो पाई प्लस, यहाँ सिंपल माइनस सिंपल प्लस, और यहाँ सिंपल। तो साइन 180 माइनस थीटा होता है, यहाँ साइन 180 माइनस थीटा का होगा साइन थीटा, यानी साइन π/5 हो गया। अब साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, यानी आंसर का हो गया π/5, और ये आपका रेंज से बिलोंग करता है, इसलिए ये चीज आपको याद रखना है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यानी कि डी हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, तो आप लोग इसको नोट करते रहिए और पूरी जोश और लगन के साथ आप मेहनत करिए, और थोड़ा सा आप मेहनत कर दीजिएगा तो रिजल्ट आपका अच्छा हो जाएगा, और फ्यूचर में भी आप अच्छा करिए। चलिए, अब 71 नंबर यहाँ दिया है, साइन, और यहाँ साइन इनवर्स और √3 + 1/2√2 दिया है। तो यहाँ क्या होगा, अब ये देखना है कि इसका जो वैल्यू है डोमेन से बिलोंग करता है कि नहीं, तो ये डोमेन से बिलोंग करेगा, और करेगा तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यही, और √3 + 1/2√2, √3 प्लस, इसलिए कि इसका वैल्यू यहाँ डोमेन क्या होता है, यानी कि -1 से क्या +1, और इसके बीच में ये प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग ये लिख देंगे। चलिए, नेक्स्ट 72 नंबर, यहाँ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये भी आपका फॉर्मूला है, और याद रखिएगा ये फॉर्मूला क्या है, तो cos इनवर्स xy, यहाँ प्लस है, आप याद रखिएगा, प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, और √1 - x² और 1 - y², यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका ए नंबर हो जाएगा, क्या होगा ए। अब 73 नंबर, यहाँ है साइन, और यहाँ साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, यानी हो जाएगा साइन, और इसका क्या होता है साइन इनवर्स x, अभी तुरंत बताए थे, इसका होता है π/2, और साइन π/2 का वैल्यू होता है आपका 1, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, क्या होगा डी। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं, यही 74 भी आपका इसी से रिलेटेड है, दिया है cos, और यहाँ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, यहाँ cos और tan इनवर्स cot इनवर्स का होता है जैसे sin इनवर्स cos इनवर्स π/2, उसी तरह से cot और tan क्या होता है, tan इनवर्स और cot इनवर्स भी क्या होता है π/2, और cos π/2 का वैल्यू होता है आपका 0, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 0, और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्या होगा ए। और लास्ट 75, यहाँ tan 1/2, और यहाँ sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x,
ये दिया हुआ है। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स ये 1/2, इसका वैल्यू भी होता है π/2, यहाँ लिख देंगे π/2। अब यहाँ tan क्या हो गया π/4 और tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब फिर इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही जल्दी आपको याद रखिएगा कैलकुलस का वीडियो हम जरूर बहुत जल्दी डालेंगे इसी मंथ में, अगले वीक में आपको कैलकुलस का वीडियो। और जैसे कि हमने आपको बताया कि 44% आपका क्वेश्चन कैलकुलस से रहता है, और कैलकुलस ही अकेले आपको बहुत ही बेहतर कर सकता है और बहुत आपके रिजल्ट को पुअर भी कर सकता है। इसलिए ध्यान रहे, और कैलकुलस आपको गारंटेड के साथ करें, आपको अच्छे से एकदम पढ़ाएंगे, आपको दिमाग में आपके सेट कर, ऐसा पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। इसलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।